हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय विकास यादव पर। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास है जो घातांक और कड़ी की। तो ये घातांक और कड़ी की आपकी लास्ट क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास की ओर। शॉर्ट हैंड इंडिसेस। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम घातांक और कड़ी में स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को देखेंगे कैसे निकालते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। चलो शुरू करते हैं, चलो चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बारे में। पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पहले ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू कर, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें घातांक पूछा गया है तो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे HCF यानी महत्तम समापवर्ती है, जो कि शॉर्ट में बोलते हैं मासा। तो मासा सबसे पहले निकालेंगे। तो जो मासा हम किसका निकालेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 नहीं, चार जो ऊपर वाली 20 30 40 50 का पावर का जो हम लासा निकालेंगे। तो चलो ये ऐसे लिख लेते हैं 20 30 40 50। तो सबसे पहले 5 चौके 20 5 6 30 5 8 40 5 2 50। अब इसको 2 से काट दो। 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10। यहां तक ये कटेगा क्योंकि इसमें जो मात्रा है वो सबसे पहले ये 2, यानी इससे आगे बस 7 नंबर नहीं आएंगे। तो जो मात्रा हो गया वो हो गया हमारा 10। 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो सबसे पहले देखेंगे अब क्या होगा। 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3 5 की पावर 2। अब दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64 और 5 की पावर 2 यानी 25। अब देखेंगे इसमें से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है 25, यानी 5 की पावर जो 20 दे रखा है वो आपको हो गया स्मॉलेस्ट। अब देखेंगे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में देखेंगे 21 यानी किसकी पावर है 3 की पावर 40। ये आपकी होगी लार्जेस्ट। नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है जो इसका LCM है वो आएगा, वो HCF है। HCF तो सभी निकाल लेते हैं क्योंकि HCF की जो क्लास होगी वो आपकी बाद में होगी। तो आप सबसे पहले आप सुना शॉर्ट में देख लीजिए। तो इसमें देखते हैं कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड ही हमारा HCF होता है, यानी महत्तम समापवर्ती यानी मासा। जो मासा होता है हमारा कॉमन वर्ड होता है। तो देखिए सब में कॉमन क्या आ रहा है। तो सब में कॉमन आ रहा है 6। तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार और 6 से 6 बार। 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 6 होता है आपका 64 और ये होता है आपका 81। 3 की पावर 4 होता है आपका 81 और 5 की पावर 3 होता है, 5 की पावर ये 3 होता है वो होता है आपका 125 और 7 की पावर 2 ये होता है आपका 49।
तो हमें वही चेक करना है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट इसमें आपको दिख रहा होगा 49, यानी 7 की पावर 12 है, वो हो गया आपका स्मॉलेस्ट। अब देखिए लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में देखिए 125, तो ये किसकी पावर है? 5 की पावर 18। चलिए दोस्तों नोट कीजिए सबसे पहले। जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहले से हटा देता हूं और चले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप इसको बेसिक समझें कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आप कोशिश करते जाइए। चलिए दोस्तों अब इसी में सेकंड टाइप है, थोड़ा इसी का सेकंड टाइप का है, वो देखिए अब। √2 √3 ये रहा आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, √2 यानी √2 और 3/√3 4/√4 6/6। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए दोस्तों हम यहाँ मानते हैं जैसे √2 है तो ये 2 हो गया, या इसमें सब छिपे होते हैं, ये ऐसे है। तो दोस्तों सबसे पहले इनका करेंगे एलसीएम। हम इनका सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, लघुत्तम समाप्त करते हैं यानी लासा। तो लासा कितना आएगा इसका? सबसे पहले यहाँ आप एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कौन सी संख्या का निकालेंगे? 6 का, 4 का, 3 का, 2 का। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 12। 12 आएगा इनका एलसीएम। कैसे आएगा? तो देखो 6 4 3 2 का एलसीएम निकालिए। हाँ तो 2 से 3 बार, 2 बार और फिर 3 1 बार, फिर 3 से 1 बार, 2 बार और 3 से 1 बार और फिर 1 बार, 2 फिर 2 से 1 बार 1 बार 1 बार, 2 दिया 6 दूनी 12। अब एलसीएम, तो एलसीएम 12 हो गया। तो इस एलसीएम जो है 12, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, भाग देंगे और भाग के जितने से 2 के डिवाइड करेंगे 12 को, तो क्या 2 6 6 आएगा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। अब 3 का भाग डिवाइड देंगे इसमें 12 में, तो 3 चौके 12, 3 4 12, तो 3 की पावर कितनी होगी? 4। अब 4 की जो 4 का आएगा डिवाइड देंगे 12 में देंगे, 12 में देंगे 4 का डिवाइड, तो आएगी 3 पावर, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। अब देंगे 6 का भाग, तो 6 दूनी 12, तो 2 की पावर 6। तो दोस्तों चलिए देखिए, नहीं 6 के 2, तो 6 की पावर हो जाएगी 2। 2 की पावर 6 होता है आपका 64, ये होता है आपका 81, 3 की पावर 4 होता है आपका 81, और दोस्तों 5 की पावर 3 होता है आपका, 5 की पावर क्यों होता है? वो होता है 125। और दोस्तों ये होता है आपका 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। अब देखेंगे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉल देखेंगे, स्मॉलेस्ट देखेंगे तो इसमें स्मॉलेस्ट है 36, यानी ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट। अब देखेंगे लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट में देखेंगे 125 यानी 303, नहीं 503 है, नहीं स्मॉलेस्ट तो ये आ गया आपका
स्मॉलेस्ट आपका आ गया 6 इंटू 6, क्यों दिख नहीं पाया, क्वेश्चन ऐसा दूर लिख गया ना, इस वजह से आपका क्वेश्चन है वो यहाँ तक है, इसमें वो दिख नहीं है, तो 6 इंटू 6 हो गया आपका स्मॉलेस्ट, जो लार्जेस्ट है वो हो गया आपका 4 इंटू 5। चलिए दोस्तों नोट कीजिए, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूं, तब तक आप नोट कीजिए। दोस्तों सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 को हम यहाँ नोट कर लेंगे और फिर इसका डिवाइड करेंगे, तो 2 का डिवाइड करेंगे 12 में तो आ जाएगा 6 बार, और जो 6 है वो हमारी पावर बन जाती है, तो 2 की पावर 6। फिर हम 3 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, तो 4 टाइम बन जाएगी आपकी पावर, तो 3 की पावर होगी 4। और सबसे अब हम 4 का डिवाइड देंगे यानी 4 का भाग देंगे, तो जो पावर बनेगी वो आपकी बनेगी 3, यानी 4 3 या 12, यानी 4 3 12। तो जो आपकी 4 3 या 12 बनेगी, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब 6 का डिवाइड हम 12 में देंगे तो 6 दूनी 12, तो जो भाग में जो पावर आएगी वो आएगी 2, तो 11 की पावर कितनी आएगी 2। अब इस पावर को खोल देंगे, 2 की पावर 6 है 64, 3 की पावर 4 81, 6 का क्यूब यानी 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 11 का स्क्वायर होता है आपका 121 यानी 121। अब यही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में आएगा आपका 64, 64 कितना है 2 की पावर 6, तो जो आपका अंडर में 2 है वो हो गया आपका स्मॉलेस्ट, और जो आपका लार्जेस्ट है वो है आपका 406। लार्जेस्ट है आपका 4√6। दोस्तों नोट कीजिए। और ये आपकी आधा घंटे की जो क्लास है वो आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद पढ़ेंगे आप फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन यानी भाग भिन्न, तो फ्रैक्शन बनाना कैसे सीखते हैं वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। दोस्तों नोट कीजिए। हाँ काफी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। वैसे तीसरा क्वेश्चन है 3√2 तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा आपका 24। आप इतने सबका एलसीएम निकालना है 3 4 6 12। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समाप्त करते हैं तो वो जो लासा आएगा वो आपका 24 आएगा। तो चलिए अब जो ये संख्या दे रखी है इनका डिवाइड देते हैं 24 में, यानी इस संख्या का भाग देंगे 24 में, तो 3 का भाग देंगे 24 में, तो कितने टाइम जाएगा 8 बार। जब 8 बार जाएगा तो जो पावर 2 की पावर जो 8 बनेगी वो यहां बनेगी। तो दोस्तों चलिए देखिए 2 की पावर 8, लगता है एलसीएम सब बड़ा ले लिया, तो एलसीएम छोटा है क्योंकि जो 12 है और 6 है वो इसका एलसीएम 12 भी आ सकता है। कैसे, मैं तो एलसीएम निकाल कर दूं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था, मतलब उससे भी निकल आएगा तो वो एलसीएम बड़ा हो जाएगा, उसमें हमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम छोटा से छोटा एलसीएम लेंगे। देखो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, तो एलसीएम हो गया आपका
12। सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा मिनिमम छोटा से छोटा का एलसीएम लेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए 3 कि जब 3 का जो मिलेगा वो भाग देंगे 12 में, तो 4 टर्म जाएगा, तो 2 की पावर 4। अब देंगे 4, तो जब 4 का भाग हम 12 में देंगे तो 4 तिया 12, तो 3 की जो अंडर में 3 है उसकी पावर 3 रह जाएगी। अब देंगे 6 से 2 बार, तो 5 की पावर 2। अब देंगे 12 से एक बार जा रहा है, तो 1। 2 की पावर 4 होता है 16, ये होता है आपका 27। 3 का क्यूब 27 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये होता है 11 का एक क्यूब। इसका तो इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन होगा इसमें, तो स्मॉलेस्ट होगा आपका अंडर में 12। अब लार्जेस्ट होगा आपका 27 का 403। ये आपका आंसर है, नोट कीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका यहां तक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 9 की पावर 80। अब बता चलिए दोस्तों, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें डिवाइड देंगे, यानी इस संख्या को 40 से डिवाइड देंगे। जो इसका एचसीएफ है जो सब में है 40 से सब में भाग चला जाएगा, तो 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 40 से 4 बार और 40 से ये 5 बार। अब देखिए दोस्तों, एचसीएफ आपका जो है वो है आपका 40, यानी जिसमें समान नंबर है वो 40 है। 40 से सारी संख्या कट रही है, देखो 20 से भी कट रही है, पर 20 से आप 2 बार काटेंगे तो फिर भी आपके 40 से ही कटेंगे। तो देखिए 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 9 की पावर 2। 2 की पावर 5 होता है आपका 32, 3 की पावर 4 होता है आपका 81 और 5 की पावर 3 होता है आपका 125 और 9 की पावर 2 होता है आपका 81। अब देखेंगे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट होगा आपका 32, तो 32 यानी 2 की पावर 2, ये होगा आपका स्मॉलेस्ट यानी छोटा नंबर। अब देखेंगे लार्जेस्ट यानी बड़ा नंबर। लार्जेस्ट आपका 125 यानी 5 की पावर 120, ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ा नंबर। चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। चलिए दोस्तों मैं हटाता हूं, फिर चलता हूं आगे और क्वेश्चनों की ओर। आज इस घातांक घड़ी को खत्म कर देंगे बिल्कुल, कल से पढ़ेंगे फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 80, 5 की पावर 60, 11 की पावर आपकी 40 और 37 की पावर है आपकी 20। तो चलिए दोस्तों अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो एचसीएफ यानी एक्सेल निकालेंगे, इसका काट देंगे। तो 20 सेकंड 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौक 80, तो 3 की पावर 4 बचे,
5 की पावर 3 बची, 11 की पावर 2 बची और 37 की पावर 1 बची। 3 की पावर 4 होता है आपका 81, 5 की पावर 3 होता है आपका 125 और 11 की पावर 2 होता है आपका 121 और 37 की पावर 1 होता है 37। अब इसमें वही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट देखेंगे तो आपका ये होगा 37 की पावर 20, ये होगा आपका स्मॉलेस्ट। और जो लार्जेस्ट होगा वो होगा आपका 5 की पावर 60। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, इसे भी लिख लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले इसका निकालेंगे 6 4 3 2 का हम निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम कितना है 12 होगा। 6 से 12 भी 2 टाइम्स जाएगा, 4 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 4 टाइम्स जाएगा और 2 से जाएगा 6 टाइम्स। तो इसका एलसीएम है वो है 12 यानी 12। तो चलिए दोस्तों अब 12 को हम यहां लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसका डिवाइड, जिस जो आंकड़ा संख्या है इसका डिवाइड देंगे हम 12 में। तो ये डिवाइड देंगे तो 2 से 6 टाइम जाएगा, जो 6 टाइम जाएगा वो इसकी पावर बन जाएगी। तो 2 से गया 6 बार गया, 2 की पावर कितनी होगी 6। अब देंगे 3 से जाएगा 4 टाइम यानी 4 बार। तो जो 3 की से जाएगा 4 बार, तो 3 जो 4 है वो इसकी बन जाएगी पावर। अब देंगे 4 से जाएगा 3 टाइम यानी 3 बार, तो जो 7 की पावर बन जाएगी वो बन जाएगी 3। अब देंगे 6 से बन जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा तो 13 की पावर कितनी बन जाएगी 2। चलिए दोस्तों 2 की पावर 6 होता है आपका 64 और 3 की पावर 4 होता है आपका 81, 7 की पावर 3 होता है आपका 343, 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब वही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट हो गया आपका 64 यानी 2√2, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। और जो लार्जेस्ट हो गया वो हो गया आपका 407। यही आपको दोस्तों नोट कीजिए। चलिए दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की ओर। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े से क्वेश्चन है, बट मैं उन्हें ऐसे ही समझा दूंगा आपको बिल्कुल बेसिक से ही। अंडर में 11 प्लस अंडर में 9 और फिर आपका अंडर में 13 प्लस अंडर में आपका 11 फिर अंडर में आपका 15 प्लस अंडर में आपका 13।
अब ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले देखेंगे कुछ बेसिक चीजें। बेसिक चीजें क्या है कि सबसे पहले देखेंगे जो संख्या बड़ी है वही होगा, जो संख्या का नंबर है जो जो दे रखी है संख्या बड़ी छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी, तो जो सी संख्या बड़ी है वो हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगी आपका लार्जेस्ट, यानी जो संख्या बड़ी है प्लस में है, बड़ी संख्या को हम मान लेंगे जो प्लस में होगी तो ये होगी आपकी लार्जेस्ट, ये होगी आपकी स्मॉलेस्ट, क्योंकि जो जिसकी संख्या बड़ी है वो तो बड़ा होगा, जिसकी संख्या छोटी है वो छोटा होगा। अगर ये आप क्रम में न दिए हो तो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। अब जैसे ये यहाँ दे रखा हो, ये यहाँ दे रखा हो, तो सबसे पहले इस वाले को हम यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट, ये इधर दे रखा है तो देख के संख्या के हिसाब से लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अभी और कराता हूँ एक और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन इसी को रिपीट कर लूं, जैसे अंडर में 9 प्लस अंडर में 7 और फिर दे रखा हुआ आपका अंडर में 15 अंडर में 11 प्लस अंडर में 9 और अंडर में 13 प्लस अंडर में 11। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे अब देखेंगे इसमें। अब देखो सबसे पहले चेक करेंगे, ये सबसे छोटा है तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। अब इसमें देखेंगे ये बड़ा लग रहा है, ये देखेंगे अब ये यहाँ है तो इसे लिख देंगे लार्जेस्ट। यानी क्या देखेंगे, संख्या को देखेंगे, जो सी संख्या प्लस में होगी सबसे पहले इस चिन्ह को देखेंगे। अगर प्लस में जो सी संख्या बड़ी होती है वही आपकी संख्या स्मॉल होगी, जो संख्या सबसे छोटी होगी वो अगर स्मॉलेस्ट होगी प्लस में। अब चलिए माइनस में क्या करते हैं वो मैं बताता हूं, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं समझने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूं माइनस में कैसे करते हैं। ये आपकी बेसिक की क्लास है, अगर आप पूरा में पढ़ना चाहते हैं तो आप एंटर वगैरह नाम के चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये है, इसमें सबसे देखेंगे महत्वपूर्ण बात, इसमें अंदर 2 का दे रखा है। अगर अंदर 2 का है तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन माइनस में कौन, सबसे पहले माइनस को देखेंगे। अब इसमें लग रहा है माइनस, जो संख्या अब जैसे देखिए 2 और 3 है, अब आप तुरंत बता देंगे 3 बड़ा है। अब जैसे मैं पूछूं आपसे -2 और -3 कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे -2 बड़ा है। तो दोस्तों वही है ये, जैसे माइनस में 2 माइनस में 3 तो -2 बड़ा, प्लस में देखिए 2 और 3 में कौन बड़ा, तो 3 बड़ा, तो वही है यहाँ। तो ये माइनस में 2 तो ये संख्या आपकी माइनस में, तो ये होगी आपकी लार्जेस्ट और ये होगी आपकी स्मॉलेस्ट। इतनी सी बात है दोस्तों, यही क्लास को खत्म करते हैं, यहाँ तक की आपकी क्लास है। कल से आप पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वो आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएगी, जैसे आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और आपको घातांक को कड़ी सिखाया गया है। आपको इसी प्रकार से आपको फ्रैक्शन सिखाए जाएंगे। फ्रैक्शन क्या है बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। दोस्तों आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज बाय विकास को। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। ये क्लास आप खुद देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आप सभी को ये क्लास शेयर करें। धन्यवाद।